हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बोगनविलिया के प्लांट में किस तरीके से ज़्यादा हम फूल पा सकते हैं। यही सही सीजन है जब बोगनविलिया के प्लांट भरपूर तरीके से फ्लावरिंग करते हैं। अगर आपके पौधे में भरपूर तरीके से फूल नहीं खिल रहे हैं, थोड़े कम खिल रहे हैं या नहीं खिल रहे हैं, तो इस वीडियो को गौर से पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यही सही समय है जब बोगनविलिया के प्लांट भरपूर तरीके से फ्लावरिंग करते हैं। विंटर में ये फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं। गर्मी से लेकर के पूरे बरसात तक ये भरपूर फ्लावरिंग करते हैं। सालों भर ये फ्लावरिंग भी कर सकते हैं अगर आप इनकी ठीक से केयर करेंगे तो। केयर करने का मतलब ये नहीं है कि बस आप इसमें खूब भर भर के फर्टिलाइज़र डालते रहें। केयर करने का मतलब है प्लांट को पूरी तरीके से आपको देखभाल करनी है। प्लांट की जितनी भी न्यूट्रिशंस की कमी है वो तो आप पूरी करेंगे ही, साथ ही प्लांट की जो जो रिक्वायरमेंट है उसको भी आपको देखना है। कैसे, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले इस पौधे के बारे में आपको बता दूं, ये प्लांट एक हार्डी प्लांट है। जहाँ पर गर्मियों में 48-47 डिग्री टेम्परेचर में सभी पौधे झुलसने लगते हैं, उसी जगह पे ये पौधा काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग करता है और इसके पत्ते भी हरे रहते हैं। कई बार इसके पत्ते पीले होने लगते हैं, उसका भी कारण क्या है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पौधे को अगर आप लगाने की सोच रहे हैं तो कभी भी छोटे पॉट में मत लगाइएगा। मतलब कि 6 से 8 इंच के पॉट में इसे नहीं लगाना है। जब भी आप इसे लगाइए कम से कम 10 इंच का पॉट दीजिए, और जितना बड़ा पॉट देना चाहते हैं उतना बड़ा पॉट दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 इंच जरूर रखिएगा। नो डाउट आपको इसे पेड़ नुमा नहीं बनाना है, क्योंकि आप इसे घर पर गमले पे उगा रहे हैं। मकसद आपका ये होना चाहिए कि इसकी जो मेन ब्रांच, ये ट्रंक है, ये जितनी ज़्यादा मोटी होगी आपके प्लांट में उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी। तो अगर आपके पौधे की जो मेन ब्रांच है वो बिल्कुल पतली है, उसे हम मोटी कैसे करें वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। अब देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाने का दूसरा उपाय। यहाँ से देखिए, ब्रांच को मैंने कट कर दिया था, ये देखिए। तो नीचे से 2 नई ब्रांच निकली है बिल्कुल मेन ट्रंक से। उसी जगह पर ये एक मेरा दूसरा पौधा है, इसका भी आप नीचे का ब्रांच देखिए, काफ़ी ज़्यादा थिक नज़र आ रहा है, लेकिन प्लांट की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और उस पर खूब सारे फूल गुच्छे में खिले हुए हैं। अभी मैं आपको दूसरा पौधा दिखाती हूँ जिसका मेन जो ट्रंक है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, लेकिन उसके ब्रांचेस देखिए आप, काफ़ी पतले पतले हैं और टीप पर जो फ्लावरिंग हुई है वो बस 1-2 ही है। मतलब काफ़ी कम फूल खिले हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्योंकि जो पतले ब्रांच हैं वो जहाँ से निकले हुए हैं वो ब्रांच भी पतले हैं। इसका मतलब फूल खिलने के लिए प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहा है उस ब्रांच को, इसीलिए उसमें फूल काफ़ी कम आ रहे हैं, जैसे कि इस पौधे में आपको नज़र आ रहा है। तो इससे बचने के लिए आपको अपने पौधे की प्रूनिंग करते रहनी है, जैसे कि इस प्लांट में मैंने की है। आप इसका जो मेन ट्रंक है उसको देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पौधे की हाइट कितनी होनी चाहिए, लेकिन हाइट एक्चुअल में कितनी कम है। जितने भी इसके पतले पतले ब्रांचेस थे मैंने 2 महीने पहले सभी को कट कर दिए, और जो बिल्कुल मेन ब्रांच था उसी को मैंने रहने दिया। वहाँ से जो भी नई शाखाएं निकली हैं उसमें आप देखिए फूलों की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। ये इसकी अभी निकली हुई नई शाखा है जिस पे फूल खिल रहे हैं, लेकिन वो नई शाखा की जो मदर ब्रांच है वो कितनी थिक है। तो यही फ़र्क पड़ता है जो अक्सर पौधे में फूल कम खिलते हैं या नहीं खिलने के वजह होते हैं, कि पौधे की जो नई शाखा है उसकी जो मदर ब्रांच है वो हमेशा थिक और मजबूत होनी चाहिए, न्यूट्रिशन से भरपूर। तब वो अपनी जो भी न्यूट्रिशंस है, पोषक तत्व है, वो सेमी ब्रांच को ट्रांसफ़र करेगी, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको फूल मिलेंगे। यहाँ पर आप देखिए सभी ब्रांच को मैंने कट कर दिया था 2 महीने पहले,
और ये जो ब्रांच है बिल्कुल नीचे से निकली है या फिर बिल्कुल थिक ब्रांच से ही नई शाखाएं निकली हैं जिन पर खूब सारे फूल खिल रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ जो भी ब्रांचेस आप कट करते हैं उनका आप क्या करें। ये देखिए, इतनी पतली पतली ब्रांचेस थी जिसको मैंने कट कर लिया है। आपको इसे बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, इसका इस्तेमाल आप कटिंग लगाने के लिए कर सकते हैं। बोगनविलिया का प्लांट कटिंग से काफ़ी आसानी से लग जाता है। तो जितने भी कटिंग्स मैं करती हूँ अपने पौधे की, सभी की कटिंग्स मैं रेत में लगा देती हूँ और कुछ ही दिनों में फिर वो एक पौधे के रूप में बन जाते हैं और फिर उसे अलग अलग गमले में शिफ्ट कर देती हूँ। इसका एक पूरा डिटेल वीडियो मेरे चैनल के ऊपर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए, ये अभी मैंने कुछ ही दिन पहले कई ऐसे प्लांट तैयार हो गए थे जिसे मैंने शिफ्ट किया है। ये बिल्कुल नया प्लांट है, अभी बस 15 से 20 दिन ही हुए हैं इन्हें रिपोर्ट किए हुए। ये 8 इंच के गमले में लगा हुआ है। अब आप कहेंगे मैंने इसे छोटे गमले में क्यों लगाया। अभी इसमें 1 साल रह सकते हैं, 1 साल के बाद फिर मुझे इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बड़े पॉट्स की कमी हो गई थी। मजबूरी में मुझे इन्हें नए पॉट में शिफ्ट करना था तो मैंने छोटे गमलों में कर दिया। बाकी के जितने भी सैम्पलिंग थे सबको मैंने बड़े पॉट में ही शिफ्ट किया है। जैसे कि ये है, करीब 8 से 10 पौधे मैंने इस बार बोगनविलिया के फिर लगाए हैं नए कटिंग से तैयार करके। तो इसी तरीके के बड़े गमले में लगाए हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये गर्मी का पौधा है, इसे धूप काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी जल्दी जल्दी ना सूखे। तो जब भी आप इसकी पॉटिंग मिक्स बनाएं तो उसमें रेत या कोकोपीट का इस्तेमाल ज़रूर करें और घर के किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपका पौधा पहले से गमले में लगा हुआ है, फिर आप उसकी पॉटिंग मिक्स कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ऊपर की जितनी मिट्टी है वो आप निकाल लें, बिना रूट को डैमेज किए हुए रूट बॉल तक की मिट्टी निकाल लें। उसके बाद उस मिट्टी में थोड़ा सा रेत ऐड करें, कोकोपीट है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। जितनी मिट्टी है उसका ½ और किचन कंपोस्ट ऐड करें और उसके बाद फिर से उसी गमले में फिल कर दें। तो इससे आपके पौधे की जो मिट्टी है उसमें नमी लंबे समय तक बरकरार रहेगी और धूप से मिट्टी बिल्कुल ड्राई नहीं होगी, जिससे पौधों के पत्ते ब्राउन या पीले या सिकुड़ेंगे नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों, मिट्टी की गुड़ाई करते रहिए इस मौसम में। पानी ऊपर की परत में जमी नहीं रहनी चाहिए। इससे क्या होता है कि रूट्स को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है, जिससे भी पौधे फूल नहीं दे पाते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशंस उन्हें नहीं मिल पाती है और गर्मी की वजह से फिर सूखने लगते हैं। अब जो आपको काम करना है दोस्तों वो है फर्टिलाइज़र देने का। कई बार सभी चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं, धूप भी दे रहे हैं 5 से 8 घंटे की, मिट्टी भी आपने अच्छी बना रखी है, पानी भी आप हमेशा ख्याल रखते हैं देने का, फिर भी फूल नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये सारे काम को ध्यान में रखते हुए फिर आपको फर्टिलाइज़र भी देना है। तो फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ और आज भी मैं वही चीज़ें बताऊँगी। इसमें कोई डिफ़िकल्टी या कोई खर्च वाली बात नहीं है, काफ़ी सिंपल, बेहद आसान बनाने में, वही चीज़ें आज भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो कोई भी फर्टिलाइज़र देने से पहले मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पर देना है गोबर की खाद। अगर आप काउडंग ऐसे ही चूर करके दे देते हैं गोबर के उपले को तो वो असर करेगा, लेकिन थोड़ा देर से करेगा। लेकिन अगर आप उसको खाद के रूप में देते हैं, उसको बिल्कुल सड़ा करके, तो वो जल्दी असर करता है, क्योंकि पहले से वो डिकम्पोज्ड है। तो मिट्टी में जाने के बाद वो क्विक अपना रिज़ल्ट देने लगेगा, असर आपको कुछ ही दिनों में नज़र आने लगेगा। तो इसी तरीके से चीज़ें जैसे आप देते हैं जिस रूप में, उसी तरीके से फिर वो पौधे के ऊपर असर करता है। जितनी ज़्यादा आप डिकम्पोज चीज़ें देंगे उतनी जल्दी आपके पौधे में वो असर करता है। तो इस तरीके से हमने 14 इंच के पॉट में 3 चम्मच गोबर की खाद दी है। गोबर की खाद में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। जैसे कि बारिश के पानी में नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो जैसे ही बारिश होती है तो पौधे किस तरीके से हरे भरे खिल उठते हैं, वही काम गोबर की खाद भी कर सकती है। अगर आप गोबर की खाद को हर 15 से 20 दिन में एक बार अपने पौधे को देंगी या महीने में एक बार भी दे सकते हैं।
दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, चाय पत्ती का पानी आपको अपने पौधे में देना है हर 15 दिन में एक बार। यहाँ पर आधा लीटर पानी में मैंने करीब आधा गिलास जितना चाय का पानी ऐड किया और इसको फिर दे दिया। इन दोनों चीज़ों को देने से पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होती है, पत्तियाँ हरी रहती है और पौधे में किसी भी तरीके के न्यूट्रिशंस की कमी या पोषक तत्व की कमी नहीं होती है। पौधा हमेशा हरा भरा और बढ़ते रहता है। दोस्तों, अभी भी ये बात है कि ब्रांचेस को हम ज़्यादा से ज़्यादा थिक कैसे करें। अगर थिन ब्रांचेस हैं आपके प्लांट में तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पौधा जड़ से उखड़ गया है तेज़ हवा के कारण, इसको भी मुझे सही करना है, लेकिन कोई बात नहीं, वो मैं सही कर लूँगी। अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पौधे की ब्रांचेस पतली हैं, आप उन्हें जल्द से जल्द थिक करना चाहते हैं, मोटी करना चाहते हैं, तो आप एक चॉक का स्टिक लीजिए या फिर कोई चॉक का टुकड़ा भी ले सकते हैं। चॉक के टुकड़े में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है और किसी भी चीज़ को अगर आप मजबूत या थिक बनाना चाहते हैं तो आप कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रांचेस जो हैं अगर पतली है और उसे आप जल्द से जल्द थिक बनाना चाहते हैं तो आप चॉक का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास इस तरीके की साबुत चॉक नहीं है तो आप टुकड़े भी ले सकते हैं या इसका पाउडर फॉर्म भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर एज ए स्टिक कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। साथ ही अगर आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो पौधे को नुकसान भी हो सकता है, इसलिए बार बार जल्दी जल्दी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि ये इतनी बड़ी स्टिक है तो इसे मिट्टी में कुछ नहीं करना है, बस मिट्टी में इसको इस तरीके से डाल देना है। अगर आप इसका पाउडर फॉर्म डालना चाहते हैं तो आधा चम्मच डालिएगा पाउडर फॉर्म, क्योंकि वह प्लांट में बहुत जल्दी फिर असर करेगा। इस तरीके से डालने से क्या है कि ये धीरे धीरे मिट्टी में घुलता जाएगा। काफ़ी लंबा वक्त लगेगा इसको मिट्टी में घुलने के लिए। तो करीब आप एक स्टिक डाल रहे हैं मिट्टी के अंदर तो 6 महीने तक फिर आप चॉक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 6 महीने में एक बार ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। और अगर पाउडर फॉर्म में करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले चलिए उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है मीनाक्षी शिरमाली बीकानेर से, रौनक रिजवी लखनऊ से, जमशेदपुर से, संतोष अग्रवाल कानपुर से, सुमन सिंह दिल्ली से, निष्ठा जी, मिस खान, मीरा गुप्ता, रजनी सोनी, पुष्पिता जी दिल्ली से। तो पाउडर की बात कर रहे थे। अगर आप चॉक को एज ए पाउडर फॉर्म में देते हैं तो काफ़ी जल्दी पौधे में असर करेगा, लेकिन आपको पाउडर फॉर्म में अगर दे रहे हैं तो 1 से 2 महीने में एक बार ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो इससे आपके पौधे की जो ब्रांचेस है वो थिक हो जाएगी काफ़ी जल्दी, और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस थिक होगी उतने ज़्यादा भर भर के फूल आएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि टोटल कितने नए पौधे इस बार मैंने बोगनविलिया के कटिंग से लगाए हैं और उन्हें रिपोर्ट भी कर दिए हैं। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, आप कहाँ से ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा। प्लांट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।